फिज़िक्स में वेक्टर्स चैप्टर का ये क्वेश्चन जो कहता है कि फोर्स गिवन है 2i 3j, ठीक है। मैं एक बार ज़रा अंडरलाइन, ये है आपका फोर्स, यानी कि ये एक्स वाई प्लेन में होगा फोर्स और वर्क डन बाय दिस फोर्स इज़ ज़ीरो। अच्छा, वर्क डन बाय कोई भी फोर्स ज़ीरो कब होता है? वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वर्क ज़ीरो तब हो सकता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं। क्या ये बात समझते हैं आप लोग? डॉट प्रोडक्ट में यही तो सेंस है ना कि दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री होगा तो वर्क ज़ीरो होगा। अब इन्होंने बोल रखा है कि द पार्टिकल इज मूव्ड ऑन द लाइन 3y प्लस kx। प्रॉब्लम kx की ही है कि k कौन सा नंबर है, पर हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि वर्क चूँकि ज़ीरो है तो लाइन फोर्स के परपेंडिकुलर वाली लाइन डिस्प्लेसमेंट लाइन होगी। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है, अब देखो मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आई होप आपके टीचर्स ने आपको बताया हो कि फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ना, ये अगर नहीं पढ़ा है तो ये याद रखिए जो मैं बताने वाला हूँ अभी। प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज, यानी कि m1 इंटू m2 जो है वो -1 होना चाहिए। दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए दो वेक्टर्स का। तो अभी स्लोप कैसे निकालते हैं? फोर्स क्या गिवन है? फोर्स गिवन है 2i और 3j, यानी कि इसका स्लोप जो होगा, फोर्स का जो स्लोप होगा वो होगा y/x। तो y क्या है इसमें? y है 3 और x है 2, तो 3/2। ये बन गया आपका m1। इसको आप m1 अज्यूम कर लो, ये आपका m1 हो गया, स्लोप नंबर 1। और स्लोप 2 किसका है? s का है। s में क्या क्या गिवन है? 3y गिवन है और kx गिवन है। यार तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इसमें जो स्लोप होगा वो क्या होगा? तो अगर पहला वाला 3/2 है तो दूसरे वाले को -2/3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी तो आंसर -1 होगा ना मल्टीप्लाई करके। यानी कि, और ये थोड़ा सा क्वेश्चन भी गड़बड़ है ना, यहाँ पे 3y प्लस kx नहीं 3x प्लस ky होना चाहिए था तब जाके, पर एनीवे यहाँ पे जो स्लोप होना चाहिए वो -2/3 होना चाहिए। तो देखो k हो गया, k जो है फिर k हो जाएगा -2 और यहाँ 3 तो गिवन ही है, तो k की वैल्यू -2 होगी। इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है कि भैया हमारा दोनों का स्लोप्स का मल्टीपल -1 होना चाहिए। स्लोप ऑफ द फोर्स वेक्टर इज 3/2 एंड स्लोप ऑफ द अदर वेक्टर इज k/3, है ना, k/3, और ये -1 आना चाहिए। यानी कि k को -2 होना ही होगा और वो k की वैल्यू ही मांग रहे हैं। तो आंसर है -2 पर वर्ड यूज़ किया गया है वैल्यू ऑफ k। वैल्यू मतलब शायद वो कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ k, तो फिर वो माइनस बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है, सीधा आप बोलेंगे 2। सो द ऑप्शन नंबर ए 2 विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ k, तो मैग्नीट्यूड ऑफ k तो 2 ही होगा ना, ठीक है। तो बस ये फैक्ट याद रखिए कि यहाँ पे